जय श्री राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी भक्तों का चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 18वां अध्याय। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुन लें। वैशाख मास भगवान विष्णु का पवित्र मास है। इसमें स्नान दान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इस मास में वैशाख महात्मन सुनने का भी उतना ही फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको जब भी समय मिले आप वैशाख महात्मन की कथाएं अवश्य सुनें। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सुन लेते हैं वैशाख महात्मन का 18वां अध्याय। मिथिलापति बोले कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र वर्णन किया और जैसे देवताओं को बताया कि किस प्रकार से रति ने अशून्य शयन व्रत को धारण किया था। इसे धारण करने की विधि क्या है, इसमें क्या दान करना चाहिए, इसकी विधि क्या है और पूजन इसमें किस प्रकार करें, इसका फल क्या होता है। हे भूदेव, यह सब मेरे सामने कहिए। इन बातों को जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि हे राजन, यह व्रत महापापों का नाश करता है। इसका नाम अशून्य शयन व्रत है। इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से देवताओं के देवता श्यामवर, लक्ष्मीपति, जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करता प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, इस पाप नाशक व्रत को किए बिना जो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं उनका सब करना निष्फल होता है। हे महीपते, श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन इस अशून्य शयन नाम के सर्वोत्तम व्रत को धारण करें। चतुर्मास बीतने के बाद इसका पारायण करें तथा लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पारायण के दिन भगवान श्री हरि की चांदी या सोने की मनोहर मूर्ति बनवावें। पीताम्बर धारण करा के सुंदर बनमाला से सजाएं तथा सफेद पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें और किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें शैया का दान और वस्त्र दान दें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संभोजन करवावें और उन्हें दक्षिणा दें। ऐसे नित्य प्रति 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजन करें। फिर मार्गशीर्ष मासों में पूर्ववत हरि भगवान का पूजन करें। रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करते रहें। इस व्रत को आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में पारण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें और चैत्राधिक मासों में सहर्षीष इस पुरुष उक्त के मंत्र से हवन करें। पंचामृत, खीर, घृत, मालपुआ का भोग लगावें। उसे प्रतिमा के सन्मुख निवेदन करें। पहले लक्ष्मी नारायण को स्नान कराएं। बीच में श्री कृष्ण महाराज को सोने की प्रतिमा दें। अंत में वाराही जी की चांदी की प्रतिमा दें। फिर केशव आदि नामों से ब्राह्मण को भोजन करवाकर श्रद्धा पूर्वक वस्त्र और अलंकार दान करें। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना कर आप खुद भोजन करें। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त इस व्रत को धारण करे। हे राजन, यह अशून्य व्रत विस्तार पूर्वक तेरे सामने मैंने वर्णन किया। इसके करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान की प्रसन्नता से देवताओं को भी दुर्लभ कार्यों की प्राप्ति होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। इस कारण से जैसे मैंने यह व्रत करना चाहिए वह कहा। जो मनुष्य विष्णु धाम में जाने की इच्छा करता है उसको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह सब वर्णन हो गया। हे राजन, अब तुझे सुनने की और क्या इच्छा है वह मुझे बताओ। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा कि हे महाराज, वैशाख मास में छत्र दान करने का क्या महत्व है, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हुई है। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतदेव महाभाग राजा से कहने लगे कि जो कोई धूप से व्याकुल महात्मा को वैशाख में छत्र का दान करता है उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। यह इतिहास वैशाख में किए छत्र दान की पुष्टि करता है। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था। यह कुशकेतु का पुत्र बड़ा बुद्धिमान और बलवान था। एक दिन शिकार खेलता हुआ घने वन में गया। वहां अनेक प्रकार के मृग और शूकरों को मारता हुआ थक गया और दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय आश्रम पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले सतचिरीर नाम वाले ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, जिन्हें बाहर के कार्यों का कुछ भी भान नहीं था। उन्हें निश्चल बैठे देख राजा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा कि ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में स्थित हैं। बाहर क्या हो रहा है इनको नहीं पता, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विहल होकर शिष्यों से कहा कि द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मारा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांग कर खाते हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के
लिए आज्ञा नहीं दी। हम सर्वथा गुरु के अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों, लुटेरों, भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर पलते हैं, वे आज मुझे सिखाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी बड़े अभिमानी हो रहे हैं। इन आताताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वे क्रोध से धनुष बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार दिया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ सामग्री थी उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छानुसार भोजन किया। तत्पश्चात दिन बीतते गए और राजा सेना के साथ अपनी पुरी में आ गया। राजा कुशकेतु जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना तब उसे राज्य करने अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में गया। वहां उसे बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रहती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में जब दोपहर का समय था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित, थका मांदा देखकर उन पर दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा था और तूबी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इस उपचार से मुनि को चेतना आई और उन्होंने छत्री के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में शक्ति आई और धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। इस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं नष्ट हो गईं। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग पैदा किया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से झटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूत को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों की याद करके वह चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। उनके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वह निष्पाप मेरा भक्त हो गया है, उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। मेरे कहने से कुशकेतु को यह समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से मन इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, उदारता आदि गुणों से युक्त है। इसलिए अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्यभार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी आज्ञा दी। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ लौट आओ। भगवान विष्णु का आदेश पाकर महाबली विश्वसेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्याधि क्षणभर में दूर हो गई। तदंतर विश्वसेन उसके साथ राजा की पुरी में गई। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्ययुक्त हो भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद को अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की तथा उनका पूजन किया। भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वह सभी भगवान विष्णु के पार्षद ने कहा। उसे सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और स्वयं विश्वसेन की आज्ञा लेकर उन्होंने पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। तदंतर महात्मा विश्वसेन हेमकांत से पूछकर उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगा। वे ब्राह्मण भक्त, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु, संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गया। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख से साध्य अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला है, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला है, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। तो दोस्तों, यह था वैशाख महात्मन का 18वां अध्याय। उम्मीद है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अध्याय सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।